खबरों का सारथी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में ट्रेन हादसे पर सीएम धामी ने किया ट्वीट। कहा, बाबा केदार से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। चार धाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी। पंजीकरण से पहले की टोकन व्यवस्था खत्म। यात्रियों की संख्या में कमी के चलते प्रशासन का फैसला। ऋषिकेश एम्स में भर्ती अपनी मां से मिले यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। जीरेट्रिक वार्ड में करीब 30 मिनट तक की मुलाकात। मां से मिलकर भावुक हुए सीएम। अल्मोड़ा में 3 दिन बाद बुझी बिनसर के जंगल की आग। वायुसेना, एसडीआरएफ, अग्निशमन और वन विभाग की टीम ने पाया काबू। अधिकारियों ने ली राहत की सांस। रामनगर में प्रशासन एवं परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई। ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चलाया अभियान। 70,000 रुपए से अधिक का वसूला जुर्माना। देहरादून समेत कई जिलों में 3 घंटे का ऑरेंज अलर्ट। कहीं आंधी तो कहीं बारिश की चेतावनी जारी। गर्मी के बीच लोगों को थोड़ी राहत की उम्मीद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ में। पश्चिम बंगाल रेल हादसे पर खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से दुख व्यक्त किया गया है। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दुख जताया। ट्रेन दुर्घटना का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। घायलों के स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बाबा केदार से घायलों के स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूँ। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। घायलों के स्वास्थ्य की कामना करने की बात कही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से ट्वीट किया गया। देहरादून से अगली खबर। मुख्यमंत्री धामी का नैनीताल का दौरा है। दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे नैनीताल में चल रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। बिजली पानी कटौती के साथ वनाग्नि की लेंगे समीक्षा बैठक। बड़ी खबर आपको हम बता दें। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल यह अहम खबर देहरादून से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल का दौरा। दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री धामी नैनीताल पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नैनीताल में चल रहे विकास कार्यों का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। अहम जानकारी आपको बता दें। बिजली पानी कटौती के साथ वनाग्नि की लेंगे समीक्षा बैठक। देहरादून से अहम खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल दौरा है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। 4 धाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी। पंजीकरण से पहले की टोकन व्यवस्था खत्म की गई। यात्रियों की संख्या में कमी के चलते प्रशासन का फैसला। रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच रहे हैं हर दिन 2700 तीर्थयात्री। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हर दिन 2700 तीर्थयात्रियों के पहुंचने की बात सामने आ रही है। अहम खबर आपको हम बता दें। 4 धाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी। पंजीकरण से पहले की टोकन व्यवस्था खत्म की गई। रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच रहे हैं हर दिन 2700 तीर्थयात्री।
फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली खबर आपको हम बताते हैं। देश भर में आज ईद की नमाज अदा की गई है। अमन और चैन का संदेश देते हुए नैनीताल में भी मुस्लिम समुदाय के भाइयों ने मल्लीताल जामा मस्जिद में नमाज अदा की और शहर इमाम ने बताया कि आज पढ़ी गई नमाज में अल्लाह के बंदे अपने मालिक के नाम पर अपने जानवरों की कुर्बानी देंगे। देश में सुख और शांति की और दुआ भी ईदगाह और अल्लाह तक पहुंचाने की कोशिश की गई। सन 1882 में बने इस विशाल मस्जिद में सालों से नैनीताल और आसपास के मुस्लिम धर्म के लोग नमाज अदा करते आए हैं। आज ईद का दिन था। तमाम उम्मत मुस्लिमा के जो शहर के यहाँ बाशिंदे हैं सब ने पुरसुकून तरीके पर ईद की नमाज़ पढ़ी, बड़े सुकून वक़ार के साथ में अदब व एहतराम का ख्याल रखते हुए। और इनको यही पैगाम दिया गया जो खुसूसी अमल आज के दिन का है कि अपने अमल को करें, खुशी मनाएं, लेकिन खुशी मनाने में दूसरों का खूब ख्याल रखा जाए। अपने किसी भी काम से, किसी भी फेल से किसी भी आदमी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। खुशी का दिन है, खुशियाँ बांटे, दूसरों को खुश करें और दूसरों के लिए अगर कुछ काम आ सकते हैं, अगर तुम्हें अल्लाह ने नवाजा है, कुछ दिया है, तो पैसे से, रुपये से, माल दौलत से या किसी और सामान के ज़रिए से गरीब फ़ुक़रा मसाकीन का ख़ास तौर से ख्याल रखें। ये बेवाएँ हैं, यतीम बच्चे हैं, उनका ख्याल रखा जाए। यही पैगाम ईद के उम्मत मुस्लिमा की तरफ से, जो शरीयत की तरफ से पूरी उम्मत को दिया जाता है कि ख़ास ख्याल रखा जाए तमाम लोगों को। यहाँ तक के बिरादर वतन जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं उनका भी खूब ख्याल रखा जाए। अगर उनका भी आप कुछ ताउन कर सकते हैं, आपको दिया अल्लाह ने, तो उनका भी ताउन किया जाए। रामनगर में आमडंडा क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन एवं परिवहन विभाग तथा पुलिस की संयुक्त टीम ने ओवरलोड वाहनों के संचालन के खिलाफ अभियान चलाया। प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा अचानक चलाए गए अभियान को लेकर वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। एसडीएम राहुल और आपको बता दें कि एसडीएम राहुल शाह, एआरटीओ संदीप वर्मा, तहसीलदार कुलदीप पांडे तथा कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया है। एसडीएम ने बताया कि वर्तमान में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने को यह अभियान चलाया गया। अभियान में मुख्य रूप से मालवाहक वाहनों में ओवरलोड तथा निर्धारित संख्या को लेकर अहम बातें कही गई हैं। पिछले कई दिनों में दुर्घटनाएं संज्ञान में आई हैं। कुछ 2 दिन पहले भी रानीखेत रोड में एक दुर्घटना हुई थी, जिसके दृष्टिगत सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत संयुक्त रूप से पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग का एक छापामारी अभियान चलाया गया, जिसमें कि 25 से अधिक वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। खासकर जो मालवाहक वाहन है उसमें सवारी ढो रहे हैं या फिर जो सवारी वाहन है उसमें अत्यधिक अगर ओवरलोड चल रहे हैं उन सभी खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा कई ऐसे दोपहिया चालक हैं जो कि हेलमेट का उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ इसमें कार्रवाई की जा रही है। सर, अगर अतिक्रमण की बात करें, रानीखेत रोड जो हाईवे पे है बिल्कुल पूरी तरह हो चुकी है और बाजार की स्थिति भी यही है, चुनाव भी समाप्त हो चुके हैं। जी, तो उसको लेकर कब कार्रवाई होगी? तो जो अतिक्रमण जितना भी शहर का नगर पालिका उसमें संयुक्त टीम गठन की गई है जो दैनिक रूप से उसमें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगी। और अगली खबर उत्तरकाशी से आपको हम बताते हैं। उत्तरकाशी से बड़ी जानकारी, डोडीताल ट्रैक पर एक ट्रैकर की हार्ट अटैक से मौत। तो उत्तरकाशी से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। एसडीआरएफ ने एक ट्रैकर का रेस्क्यू किया है, दूसरे का शव बरामद कर लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और अगोड़ा क्षेत्र में डोडीताल ट्रैक पर गए थे 2 ट्रैकर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो एक ट्रैकर की मौत और दूसरे के शव को रेस्क्यू किया गया है। अगोड़ा क्षेत्र में डोडीताल ट्रैक पर गए थे ट्रैकर, मृतक ट्रैकर का शव जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तरकाशी से खबर, डोडीताल ट्रैक पर गए एक ट्रैकर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। एसडीआरएफ ने एक ट्रैकर का रेस्क्यू किया, दूसरे का शव बरामद किया गया है।
फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर है लक्सर से। लक्सर के भुरनी गांव के 200 परिवार पीने के पानी को तरस रहे हैं। उनके घरों में लगे निचले नल या तो सूख चुके हैं या फिर गंदा पानी दे रहे हैं। सरकारी नलों में भी 2-3 दिन ही साफ पानी आता है और इसके चलते गांव के लोग इन्हें 2-3 नलों पर लंबी लाइन लगाकर पानी भरने को मजबूर हैं। बता दें कि लक्सर के भुरनी गांव में 2000 की आबादी है। गांव के अधिवक्ता राजेश सानी ने कहा कि क्षेत्र में जमीन का 8 से 10 फुट नीचे पानी निकल आता था, लिहाजा लोगों ने घरों के नल 20 से 40 फुट गहराई पर लगे हैं। इस बार ज्यादा गर्मी से पानी का जलस्तर भी नीचे चला गया है। नल के टैंक की थी उधर 10-15 दिन हो गए वहाँ से, कई दिन लग हुआ, कोई भी सुधार नहीं हुआ। फिर गैस उनका हुआ वहाँ से करवाया दिया। दिक्कत ही पेड़ा पानी हुआ यहाँ से, बहुत दिक्कत है। एक ही नलके से काम चला रहे हैं। एक नलके से, एक नलका है भी उधर, वो कम सही चला, वो भी। गांव में जो नल लगे हुए हैं 2-3 नल गांव में ख़राब पड़े हैं और मैं विभाग वाले उनको ठीक नहीं करा रहे। और गांव में सौ जल की टंकी लगने की प्रक्रिया चल रही है। बोरवेल हो चुका करीब 4-5 महीने पहले। उसके बाद मेरी एक्शन से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जी वो जो ठेकेदार था वो टैंक बनाना था उसको, और उससे पहले उनको हमने ब्लैक लिस्टेड कर दिया उसको। और अगली खबर आपको ऋषिकेश से बताते हैं। ऋषिकेश से बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर पशुलोक बैराज में डूबे युवक का शव बरामद हो गया है। ऋषिकेश से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और नहाते वक्त युवक पशुलोक बैराज में डूब गया था। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर, गंगा नदी से शव निकालकर जिला पुलिस को सौंपा गया है। ऋषिकेश से खबर, पशुलोक बैराज में डूबे युवक का शव बरामद हुआ। अहम जानकारी आपको हम बता दें, एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाकर शव बरामद कर लिया है। तो एसडीआरएफ की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ऋषिकेश से खबर, पशुलोक बैराज में डूबे युवक का शव बरामद किया गया है। देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र के ढोभाल चौक पर देर रात 3 युवकों को गोली मारी। एक युवक को गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 2 घायल हैं। बताया जाता है कि ब्याज के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। मृतक का शव सुबह नाले से बरामद हुआ है। युवक गोली लगने के बाद भागा, इसी बीच नाले में जा गिरा। रात भर पुलिस और परिजन ढूंढते रहे लेकिन युवक नहीं मिला। हालांकि सुबह होने पर युवक का शव मिला है। सर क्या घटना है? घटना ये है कि रात की घटना है। रात गोली चली, 3 लोगों पे गोली लगी। एक की तो अभी बॉडी मिली, 2 को हॉस्पिटल में भर्ती किया है। हमारा ये कहना है कि जो यहाँ पर क्षेत्र में नासूर बन गए, ये जो ब्याज वगैरह के काम करते हैं और उससे जनता का उत्पीड़न करते हैं, इन पे अंत लगना चाहिए। और जिन्होंने भी ये कर्म किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन वो करे। और जनता के साथ बार बार इस तरह की कई घटना हो गई और उसमें जो भी अपराधी लोग हैं उनके लिए पुलिस प्रशासन अपने स्तर से इस तरह के लोगों को बख्शा ना जाए, हमारा ये निवेदन है। और अगली खबर देहरादून से आपको हम बताते हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी इसी बीच सामने आ रही है, तो देहरादून से खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। बीजेपी कोर ग्रुप ने सांसद अनिल बलूनी को जिम्मेदारी दी। देहरादून से आम खबर आपको हम बता दें,
तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चुनाव प्रबंध प्रभारी के रूप में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को दायित्व। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। रुद्रप्रयाग सड़क हादसे के बाद सभी सरकारी एजेंसियां एक्टिव मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। सीएम धामी ने परिवहन विभाग को भी जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही जिला प्रशासन की ओर से भी मामले की जांच की जा रही है। पौड़ी के संभागीय परिवहन अधिकारी परिवहन विभाग की ओर से जांच कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा किसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सभी को निर्देश दे दिए गए हैं। देखिए, चूँकि हमेशा से हमारी पारदर्शिता हमारा संकल्प रहा है और उस ध्येय को लेकर सरकार काम कर रही है। कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की भी अगर इस प्रकार की गलतियां आती हैं, इस प्रकार का जो है कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है, तो निश्चित रूप से उसमें जांच होनी चाहिए। ये हम लगातार जांच कर भी रहे हैं और इस पर भी हमने जांच के लिए कहा है। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं सारथी। आप सभी का स्वागत है। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुंबई से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर मुंबई के एक अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंचा है। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मुंबई के अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। मौके पर बम निरोधक दस्ता अस्पताल पहुंच चुका है। मुंबई के अस्पताल को मिली बम से उड़ाने की धमकी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मौके पर पुलिस और बम निरोधक दस्ता पहुंच चुका है। मुंबई के अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंच चुका है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मौके पर बम निरोधक दस्ता अस्पताल पहुंचा हुआ है और ये देखिए, यहाँ पर पूरे मामले में जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। मुंबई के अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और इस बीच आपको हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। को यहाँ से रवाना किया गया है। उसको झंडी दे करके भगवान श्री राम के भव्य दर्शन करने के लिए यहाँ से हमारे इस पवित्र भूमि अम्बाला से
एक जत्था गया है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इतने लंबे समय के बाद भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर हम सबको मिला है, हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। मैं सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, जो भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए गए हैं। उनकी यात्रा सुखमय और मंगलमय हो, ऐसी परमपिता भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं और सभी को बधाई देता हूं। अयोध्या तक तीर्थ यात्रा को लेकर हरी झंडी दिखाई गई है। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रुड़की की सभी मस्जिदों के अलावा ईदगाह में भी ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई है। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इस दौरान ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के बाद मुफ्ती सलीम द्वारा देश और प्रदेश की तरक्की, खुशहाली और आपसी सौहार्द और भाईचारे की दुआएं कराई गई। इस मौके पर मुफ्ती सलीम ने मुस्लिम समाज से खास अपील करते हुए कहा कि कुर्बानी इस्लाम का एक महत्वपूर्ण फरीजा है। कुर्बानी करते हुए बहुत बातों का ध्यान रखना चाहिए। खुशी का दिन है, खुशी मनानी चाहिए और इस मौके पे खुशी में अल्लाह का हुक्म कुर्बानी के जरिए से हम अदा करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा अमल है कि इस अमल में एहतियात बहुत ज़रूरी है। खास तौर से सफाई सुथराई का ख्याल रखें, कुर्बानी करें हिम्मत और गुंजाइश के मुताबिक, लेकिन जानवर को खुले में ना करें, मैदान में ना करें, जहाँ दवा किया जाता है घर में ओल्ले में करें और फिर गोश्त को ढक के ले जाए। और खास वीडियो बिल्कुल ना बनाए। नौजवान वीडियो बनाते हैं, वायरल करते हैं, गलत बात है। वीडियो बिल्कुल ना बनाए। और उसके बाद घर ले जाने के बाद उसकी जो पेठा है या उसके छींचड़े हड्डी वगैरह नगर निगम की तरफ से डस्टबिन रखे गए हैं। जो भी घरों में बकरे कर रहे हैं या जानवर कर रहे हैं उसमें डालें सफाई का ख्याल। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों